आप जब इतने बड़े बड़े संस्था से जुड़े हुए हैं, ऐसे समाज सेवा कर रहे हैं, तो ये RWA के झगड़ा में क्यों पड़ गए? नहीं, झगड़ा नहीं जी, एक सामाजिक कार्य है जी। और समाज में जिससे हम जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यों से ही मेरा लेना देना रहा है। जैसा हम योग सिखाते हैं उसमें जियो और जीवन दो का सिद्धांत है, इस काम सेवा भाव से समाज का कल्याण। और जो मैं देख पा रहा हूँ, मैं 25 साल से क्षेत्र में रहता हूँ कॉलोनी में, 8.5 साल हो गए। कॉलोनी की जनता एक तरीके से ठगी सी महसूस कर रही। 8.5 साल हो गए, ना कोई चुनाव, ना कोई RWA, ना ही कोई उसका माई बाप। इस विभीषिका में, कोरोना जैसी विभीषिका में जनता इधर उधर भागती रही। कोई मालिक नहीं, कोई माई बाप नहीं कि किस तरीके से समाज को एकजुट करके समाज की समस्याओं को कैसे निपटारा किया जाए। इससे क्षुब्ध आके हमने ये बीड़ा उठाया कि समाज कल्याण के लिए अगर हम सबको एकजुट होकर अगर आगे आना पड़े तो इसमें कोई खेद की बात नहीं है, दिक्कत नहीं है। सर, ये RWA जिसको गांव में मुखिया कहते हैं, तो ये मुखिया का ही चुनाव हुआ, तो मुखिया के चुनाव में गांव में तो कुछ असर दिखता है। RWA में क्या है कि यहाँ तो कोई किसी का सुनता ही नहीं, RWA का कोई सुनता ही नहीं, ना विधायक सुनता, ना पार्षद सुनता, ना सांसद सुनता। देखिए, RWA किसी को सुनाने के लिए नहीं है। RWA का दायित्व तो है कि समाज को एक माला में पिरो के रखे। समाज के हर तबके को, हर वर्ग को, हर क्षेत्र के, ये जो एक मिनी इंडिया है हमारी दिल्ली और हमारी नथु कॉलोनी, इसमें सभी क्षेत्र के, सभी प्रदेशों के रहने वाले लोग रहते हैं। सबके साथ सामंजस्य बिठा के सबकी समस्याओं का निपटारा करके अगर हम एकजुट रहे, संगठित रहे, तो कोई भी प्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो पार्षद हो, उसको क्षेत्र में हमारे पास आके हमारी समस्याओं को सुनना उसकी मजबूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमारी RWA का कोई महत्व है, हाँ, कोई फंड नहीं आता है, लेकिन हम अपने प्रयासों से, निष्काम सेवा भाव से, बिना किसी पैसे के लेन देन से हम समाज को एक ताने में जोड़ सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास। तो निष्काम सेवा भाव तो आप इतने कर रहे हैं, जियो और जीने दो, ये क्या कौन फेडरेशन है, TV एम्प्लॉइज में है, इतने निष्काम सेवा भाव कर रहे हैं, तो आपको कैसे इच्छा हुआ कि ये भी निष्काम सेवा भाव को देखा जाए? देखिए जी, ये काम RWA का पिछले 8.5 साल से कोई काम नहीं हो रहा। RWA जो हमारी नत्थु कॉलोनी सेवा समिति है, जिससे क्षुब्ध आके पिछले 5 साल पहले हमने अपने RWA एक अलग बनाई थी, जिसमें A ब्लॉक और E ब्लॉक, जो वार्ड नंबर 6 में आता है, A और E ब्लॉक, इसको हमने अलग रजिस्टर्ड किया था। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इसको रजिस्टर्ड करा के ये हम रन कर रहे थे। तो कुछ लोगों की शिकायत थी कि एक ही कॉलोनी में 2 RWA नहीं होनी चाहिए। हमने इसको इस विषय को लिया था कि कॉलोनी बहुत बड़ी है, इसको 2 हिस्से में बांट के दिया जाए। एक वार्ड नंबर 6 में है, एक वार्ड नंबर 7 में 3 ब्लॉक आते हैं। इसको 2 हिस्से में बांट के विकास कार्य को डिसेंट्रलाइज करके और इसको बहुत तेजी से किया जाए, उस उद्देश्य से हमने ये बनाया था। अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें इसका दायरा कहाँ तक बढ़ाए हैं? कॉलोनी कौन ब्लॉक से कौन ब्लॉक तक? अब हमने अपनी जो A और E ब्लॉक को मर्ज कर दिया है, इसको डिसॉल्व करके पूरे नत्थु कॉलोनी सेवा समिति के 5 ब्लॉक हैं, A, B, C, D और E, 5 ब्लॉक हैं। ठीक है। पूरी कॉलोनी का ये चुनाव है, जिसमें सबकी सहमति के बाद, सबका विश्वास, सबका आशीर्वाद लेने के बाद ये तय किया कि पूरी कॉलोनी का एक प्रधान हो, जिसके लिए कि हमें सभी लोगों ने, हमारे वरिष्ठ और गणमान्य लोगों ने हमें तय किया कि आप इसमें प्रतिभागी बनिए, लिहाजा हमने इसका चुनाव लड़ने का फैसला किया। आप क्षेत्र की बात की हैं, तो क्षेत्रवाद को क्या आप उचित समझते हैं? देखिए, उसी सब जो एक कुरीतियां हैं, जो विभीषिका है, जो समाज को आज तक पिछले 25 साल से जो RWA की क्रेडिबिलिटी जो गिरी है, वो यही रही कि एक जो व्यक्ति आएगा, कभी एक पार्टी की बात करेगा, तो कभी एक क्षेत्र की बात करेगा, जिसकी सरकार होगी उसका विरोध करेगा, कभी प्रतिनिधि के पास जाएगा नहीं। समाज में जब कोई समस्या लेके, जब समाज की जनता की जब समस्या नहीं सुनी जाएगी, तो RWA से विश्वास कम होगा। लिहाजा आज ये हो गई कि प्रधान के नाम से लोगों को चिढ़ है और एक ऐसी खाई पैदा कर दी है RWA ने, लोग जाना नहीं चाहते कि लोग इसमें जो लोकतंत्र की एक हमारी महोत्सव है उसमें शामिल ही नहीं होना चाहते। ये RWA के प्रति लोगों में नाराजगी है। इसी विश्वास को बहाल करने के लिए हम सब इसमें कूदे हुए हैं। जबकि RWA जो का चुनाव है, लोकतंत्र का पहला सीढ़ी यही होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, पहली सीढ़ी। चलिए, आपको शुभकामनाएं हैं, आप इसमें कामयाब होइए और उम्मीद करते हैं कि क्षेत्र के जनता आपको आशीर्वाद दे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल, आप सबका